सुंदर सा जंगल था जहाँ टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा और अपने 2 अंडों के साथ एक सुंदर सा लकड़ी के घर में रहती थी। टुनटुनी अंडों के पास बैठी थी। बाहर बर्फ पे गिर रही थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही परेशान थी। टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे क्या सर्दी है, बर्फ ने तो सब कुछ ढक लिया है। मुझे बहुत ठंड लग रहा है। पता नहीं ये सर्दी कब तक जाएगी। इस तरह तो हमारा बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। फिर हम क्या खाएंगे पिएंगे। ये सर्दी का कहर तो हमें मार ही देगा। फिर उसका पति टुन्नू चिड़ा उसके पास आता है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, हे टुनटुनी, तुम्हें पता है ये बर्फ से बचना बहुत ही जरूरी है। हमारा जो गर्मी का घर था ना, वो भी ठंड में बर्फ हो गया। टुनटुनी चिड़िया कहती है, हाँ टुन्नू जी, हमें कुछ करनी चाहिए, लेकिन हम क्या करें। टुन्नू चिड़िया कहती है, चलो हम थोड़ी देर खाने की तलाश में जाते हैं, शायद कोई बीज मिल जाए हमें। वो दोनों पति पत्नी खाने की तलाश में उड़ते हैं। थोड़ी देर बाद वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया कहती है, देखो टुन्नू जी, वहाँ पर एक पेड़ है, हम लोग वहाँ पर चलते हैं, शायद वहीं से हमें कुछ बीज मिल जाए। वो दोनों पति पत्नी वो पेड़ के पास जाते हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलता है। टुन्नू चिड़ा कहता है, ओहो, यहाँ आके बेकार हो गया, हमें कहीं और देखना है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे कालू काऊ आता है और वो कहता है, अरे टुन्नू चिड़ा और टुनटुनी चिड़िया, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। और वैसे ही तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। टुनटुनी चिड़िया कहती है, तुम क्यों परेशान कर रहे हो कालू, वैसे ही हम परेशान हैं, हम दोनों खाने की तलाश में निकले हैं। कालू कावा कहता है, खाने की तलाश में, तुम जैसे छोटे पक्षियों के लिए खाने की तलाश करना क्या जरूरत है। मैं तो तुम्हें अपनी पंजों में पकड़कर अपने घर पर ले जाऊंगा। टुन्नू चिड़ा कहता है, नहीं नहीं कालू, हमें छोड़ दो, हम तो खाने पर निकले थे, हमें बहुत भूख लगी है। कालू कावा हंसता है और कहता है, हा 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 हा, खाना तुम लोगों को तो मैं ही खा जाऊंगा। टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा डर के मारे वहाँ से उड़ने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया कहती है, बचाओ बचाओ हमें, वरना ये कालू हमको मार डालेगा, कोई है, बचाओ हमें बचाओ। कालू कावा जोर जोर से हंसता है और कहता है, हा 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 हा, भागो, जितना दूर हो सके तो भाग लो, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा उड़ते उड़ते अपने घर पर पहुँच जाते हैं। टुन्नू चिड़ा कहता है, ये कितना डरावना था, हमें कुछ सोचना होगा। टुनटुनी चिड़िया कहती है, हाँ टुन्नू जी, ये बर्फ हमें मार या न मारे, लेकिन ये कालू हमें जरूर मार देगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ठंड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। टुनटुनी चिड़िया कहती है, ये ठंड हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है टुन्नू जी, ऐसे ही हम लोग नहीं रह सकते हैं।
टुन्नू चिड़िया कहती है, तुम चिंता मत करो टुनटुनी, मैं कुछ करता हूँ। तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। टुन्नू चिड़िया बीज लाने के लिए बाहर निकल जाता है और जाकर वो बर्फ में फंस जाता है और वो थक जाता है। टुन्नू चिड़िया बीज लाने में असफल होता है और वो जख्मी हालत में घर को वापस आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया टुन्नू के ये हालत देखकर कहती है, नहीं टुन्नू, ये तुम्हें क्या हो गया है। टुन्नू की हालत बिगड़ जाती है और वो गिर जाता है और टुन्नू चिड़िया मरते मरते कहता है, टुनटुनी, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा। उसके बाद टुन्नू चिड़िया की आँखें हमेशा के लिए बंद हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया के दिल में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। टुनटुनी चिड़िया पूरी तरह से अकेली हो गई थी और वो बहुत रो रही थी। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। टुनटुनी चिड़िया कहती है, टुन्नू, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई हो। मैं तो पूरी तरह से अकेली हो गई हूँ। तुम्हारा बहुत ही याद आएगी मुझे। फिर टुनटुनी चिड़िया को एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। टुनटुनी चिड़िया कहती है, मुझे अपने अंडों का ध्यान रखना है। मैं टुन्नू की याद में उसको पालूंगी। फिर कालू कौवा वहाँ पर आता है। कालू टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी, तुम्हारे पास तो ये 2 अंडे हैं। टुनटुनी चिड़िया कहती है, ये मेरे अंडे हैं कालू, मैं तुम्हें ये ले जाने नहीं दूंगी। इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ कालू। कालू कौवा कहता है, मैं तो जरूर लूंगी। तुम अकेली हो, तुम मेरा क्या कर लोगी। टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों की रक्षा करने के लिए पूरी कोशिश करती है और वो कालू से कहती है, मैं तुम्हें ये अंडे ले जाने के लिए नहीं दूंगी कालू। ये अंडे मेरे लिए बहुत ही मायने रखते हैं। कालू का जोर जोर से हंसता है, हा 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 हा। टुनटुनी चिड़िया, तुम देखना, मैं ये अंडे कैसे ले जा सकता हूँ। एक एक कर कालू आगे बढ़ता है। टुनटुनी चिड़िया उसको रोकने की बहुत ही कोशिश करती है। टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों की रक्षा करने के लिए खुद को खतरे में डाल देती है। टुनटुनी चिड़िया कहती है, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी कालू। टुनटुनी चिड़िया अपने जान की परवाह किए बिना कालू कौवा से लड़ती है। कालू कौवा कहता है, तुम तो बहुत ही बहादुर हो, लेकिन मैं तुम्हें हर हाल में हराऊंगा। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को जोर से धक्का देता है और टुनटुनी चिड़िया नीचे गिर जाती है। नीचे गिरकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, टुन्नू, मैं तुम्हारे अंडों को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे अंडों को बचाऊंगी। कालू अंडों को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया जख्म के आखिरी हालातों में भी अपने अंडों की रक्षा करती है और कालू को हरा देती है। तभी टुन्नू चिड़िया की आत्मा वहाँ पर आता है। टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, टुन्नू, मैं तुमसे मिल गई और मैं तुम्हारे अंडों की रक्षा भी की। देखो, मैं कालू कौवा को हरा दिया। फिर टुन्नू चिड़िया की आत्मा वहाँ से चली जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कालू कौवा कहता है, हे ऊपर वाले, आज तो मैं भोजन ढूंढते ढूंढते जंगल से बाहर आ गया, लेकिन यहाँ पर तो मुझे एक भी दाना नहीं मिल रहा है
अब मैं क्या करूं? तभी कालू कावा के सामने एक चील दिखाई देता है। वो चील कालू कावा को अपने पास बुलाता है। चील कालू कावा से कहता है, अरे कावे, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ। तुम इधर उधर क्यों देख रही हो? कालू कावा कहता है, चील भाई, मैं भोजन ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे भोजन नहीं मिला। मैं भोजन ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया हूँ, लेकिन मुझे एक भी दाना नहीं मिला। और मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं अपने बेटे को भोजन खरीद कर खिला सकूं। सुंदरी काबी की मौत के बाद मेरे बेटे की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है और मैं उसे बड़ी मुश्किल से खाना खिलाता हूँ। अगर आज मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं अपने बेटे को क्या खिलाऊंगा? वो तो भूख से मर जाएगा। चील कहता है, अच्छा कालू, तुम इतनी सी बात के लिए इतना परेशान हो? मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, मगर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। कालू कावा कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। चील कहता है, सीधी सी बात है कालू, तुम मुझे मेरा भोजन ला कर देना। मतलब तुम मुझे चिड़िया की बच्ची ला कर देना। बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगा। कालू कावा कहता है, नहीं नहीं चील भाई, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। आप आइंदा मुझे परेशान मत करना। ये बात कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। घर आकर कालू कावा अपने बेटे जग्गू को सारी बात बताया है। जग्गू ये बात सुनकर बोलता है, पापा, आपने ये क्या कर दिया? उस चील ने आपको अमीर होने का मौका दिया था और आप उसको ठोकर मार दिया। आखिर हम ऐसे गरीब कब तक रहेंगे? मैं तो तंग आ गया हूँ ऐसे जिंदगी से। कालू कावा कहता है, जग्गू मेरे बेटे, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं तो पछता रहा हूँ चील को मना करने से। जग्गू कहता है, पापा, आप चील की बात मान लो और उसे चिड़िया के बच्चे दे दो। पापा, मुझे याद आया, आप टुनटुनी आंटी के बच्चे उस चील को क्यों नहीं दे देते? वैसे भी उनका 12 बच्चे हैं। ये बात सुनकर कालू बहुत ही खुश हो जाता है और मौका देकर टुनटुनी चिड़िया की 12 बच्चों में से एक बच्चा पकड़कर चील के पास ले जाता है। चील कहता है, अरे वाह कालू कावे, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया है। फिर कालू कावा बच्चे के बदले पैसा लेकर अपने घर पर वापस चला आता है। पैसा देखकर जग्गू बहुत ही खुश हो जाता है और वो कालू से कहता है, वाह पापा, वो चील तो आपको बहुत सारा पैसा दे दिया है, वो सिर्फ एक बच्चे के बदले में। कालू कावा कहता है, हाँ जग्गू बेटा, अब तुम देखना, हम भी बहुत बड़ा अमीर हो जाएंगे। ये सब बात चल रही थी कि तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ पर आती है। टुनटुनी चिड़िया कालू से कहती है, अरे कालू भैया, आपने मेरी बेटी पिंकी को देखा है क्या? सुबह से वो नहीं मिल रहा है। कालू कावा कहता है, नहीं टुनटुनी बहन, मुझे क्या पता आपकी बेटी पिंकी कहाँ चली गई है। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली आती है। कालू कावा अपने बेटे जग्गू से कहता है, जग्गू,
आज तो हम बाल बाल बच गई है। मैं तो डर ही गया था कहीं टुनटुनी चिड़िया को सारा सच पता न चल जाए। जग्गू, मेरे पास एक उपाय है। 2 दिन बाद तुम टुनटुनी चिड़िया के सारे बच्चे को हमारे घर पर दावत पर बुलाओ। जब उसके सारे बच्चे हमारे घर पर आ जाएंगे तो तब हम उन्हें लेकर चील को दे देंगे और चील से पैसे लेकर हमेशा हमेशा के लिए ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। फिर कुछ दिन बीत जाता है। टुनटुनी चिड़िया के सारे बच्चे कालू के घर पर दावत के लिए जा रहे थे। तभी सुनहरी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया से कहती है, मम्मा, हम जग्गू काबे के घर जा रहे हैं। जग्गू ने आज जंगल के सारे पक्षियों को उसके घर पर दावत पर बुलाया है। हम वहाँ पर ढेर सारा मौज मस्ती करेंगे। टुनटुनी चिड़िया कहती है, ठीक है सुनहरी बेटा, पर अपनी सभी भाई बहन का अच्छे से ध्यान रखना और समय पर घर वापस आ जाना। सुनहरी कहती है, ठीक है मम्मा। फिर कुछ देर के लिए टुनटुनी चिड़िया नदी से पानी पीने के लिए जा रही थी। टुनटुनी चिड़िया कहती है, आज तो बहुत गर्मी लग रहा है, चलो नदी से पानी पीकर आती हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया नदी पर चली जाती है। रास्ते में जाते जाते उसको कालू कौवा की घर दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे ये तो कालू कौवा की घर है, चलो एक बार जाकर देखती हूँ, कहीं मेरे बच्चे जग्गू को तो परेशान नहीं कर रही है। एक एक कर टुनटुनी चिड़िया घर के पास जाते हैं। तभी जग्गू कावे अपने पिता कालू कौवा से कहता है, पापा, टुनटुनी आंटी की 11 बच्चे हैं और वो सब घर पर है। अब कोई न कोई बहाना बनाकर उसको चील के पास ले जाओ और चील से बहुत सारा पैसा ले आना। तभी हम दोनों ये जंगल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। ये सारे बातें टुनटुनी चिड़िया बाहर छुपकर सुन रही थी। टुनटुनी चिड़िया कहती है, हे भगवान, ये कालू कौवा तो मेरे सभी बच्चों को लेकर उस जालिम चील को दे देगा। मुझे कैसे भी करके अपने सारे बच्चों को बचाना होगी। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू के घर पर जाता है और वो कहती है, सुनो कालू भाई, मेरे सारे बच्चे कहाँ पर हैं? कालू कौवा बोलता है, टुनटुनी चिड़िया, तुम यहाँ पर क्या कोई काम है? सारे बच्चे घर के अंदर हैं। टुनटुनी चिड़िया कहती है कि बात है कि कालू भाई, आज दावत तुम्हारे घर पर नहीं, मेरी घर पर होगी, क्योंकि आज सुनहरी का जन्मदिन है। मैं तो भूल ही गई थी, इसीलिए मैं सभी बच्चों को लेने के लिए आई हूँ। एक एक कर टुनटुनी चिड़िया सारे बच्चों को अपने घर पर ले जाती है। कालू कौवा जग्गू से कहता है, वो चालाक टुनटुनी चिड़िया की वजह से आज मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। वही टुनटुनी चिड़िया जंगल की सारे पक्षियों के आगे कालू कौवा की सारी बातें बता देती है। तोता कहता है, टुनटुनी चिड़िया, मैं तो कहती हूँ कि सबके सामने कालू कौवा की बेटे जग्गू को मार देना चाहिए, ताकि कालू कौवा को अपने बेटे की खोने का एहसास जरूर हो जाए। टुनटुनी चिड़िया कहती है, नहीं तोता भाई, सजा जग्गू को क्यों? वो तो बालक है, सजा तो कालू कौवा को मिलनी चाहिए। अब चील खुद कालू कौवा को सजा देगा,
हम कालू कौवा से जाकर ये कह दे कि जग्गू को चील ने खा लिया है। कालू कौवा गुस्से से चील के पास जाएगा और चील से लड़ाई करेगा। चील गुस्से में आकर कालू कौवा को मार देगा। तोता कहता है, लेकिन टुनटुनी, इससे पहले हमें जग्गू को पकड़कर कहीं छुपाना होगा। टुनटुनी, तुम परेशान मत हो, मैं जग्गू को पकड़कर कहीं छुपा दूंगा। एक एक कर हरिया तोता वहां से चला जाता है और वो किसी तरह जग्गू को पकड़कर अपने घर में छुपा लेता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी के पक्षी कालू कौवा के घर पर आते हैं। टुन्नू चिड़ा कहता है, कालू कौवे, तुम्हें पता है या नहीं, तुम्हारी बेटे जग्गू के साथ क्या हुआ है? वो जालिम चील ने तुम्हारी बेटे जग्गू को मारकर खा लिया है। कालू कौवा कहता है, क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? चील ने तो मुझसे वादा किया था कि वो मेरे बेटे को नहीं मारेगा। चील ने मुझे धोखा दिया है, मैं उस चील को नहीं छोड़ूंगा। एक एक कर कालू कौवा गुस्से से चील के पास जाता है। टुनटुनी चिड़िया कहती है, मेरी बच्ची, तुम देखना, चील कालू कौवा को नहीं छोड़ेगा, वो उसे मार डालेगा। कालू कौवा चील के पास जाता है और जाकर कहता है, चील, मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा मैं तुम्हें जान से। ये सुनकर चील को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कालू पर हमला कर देता है और उसको वहीं पर मार देती है। वही टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा की बेटे जग्गू कौवे को अपने 12 बच्चों के साथ रख लेती है और उनके साथ मिलकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलता है कि हमेशा सच्चे प्यार और सच्चे दोस्तों हमें साहस और बल देती है। टुनटुनी चिड़िया के साथ टुन्नू चिड़ा के प्यार हमेशा दिलों में रहेगी। ये कहानी हमें दोस्ती, बलिदान और सच्चे प्रेम की महत्व सिखाती है। दोस्तों, अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो अंत में जाकर हमारा दशा कालू कौवा की तरफ होगा। इसलिए दोस्तों, किसी के साथ बुरा मत करें और बुरा काम भी मत करना। दोस्तों, मेरी ये दोनों कहानी अच्छी लगी तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।